इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ वापस येनी शहर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो गोखलू खान का सर दिखाते हुए कहते हैं, ऐ लोगों देखो इसे। और फिर शहजादी मारिया को भी वहां पर लाया जाता है। उस्मान साहब कहते हैं, याकूब साहब जिस शहजादी को आप तलाश कर रहे थे ये है वो, और एक ये जिससे आप छुप कर मिल रहे थे। ये कहकर वो गोखलू खान का सर नीचे फेंक देते हैं। याकूब कहता है, तुमने ये क्या कर दिया उस्मान? उस्मान साहब कहते हैं, मैंने क्या किया, अभी तो बहुत सारे सर कटेंगे। याकूब उस्मान साहब के करीब आ जाता है और कहता है, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसी दौरान बाईसुंगुर बुरान के कान में आकर कुछ कहता है और बुरान आकर उस्मान साहब से कहता है, करासी साहब और सुलेमान साहब अपनी फ़ौजों के साथ शहर के सामने इंतज़ार कर रहे हैं जनाब। याकूब कहता है, अब बोलें उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सरदार भी सुनेंगे, चलो उन्हें अंदर आने दो। बुरान कहता है, जनाब सरदारान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया है कि अगर याकूब साहब दोपहर तक बाहर नहीं आए तो वो येनी शहर को जला देंगे। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, तमाम सरदारान खुद यहाँ आकर सूरत हाल देखेंगे। दूसरी जानिब अलाउद्दीन और महमद एक जगह पड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद अलाउद्दीन होश में आ जाता है और एक रस्सी से महमद के हाथ बांधने लगता है, जिसके बाद वो पानी महमद के मुंह पर मारता है और कहता है, उठो उठो। जब महमद होश में आ जाता है तो अलाउद्दीन तीर उसके सीने पर रखता है और कहता है, अब तुम्हारा असली रंग सब देखेंगे, चलो। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। यहाँ कारासी और सुलेमान भी अंदर आ जाते हैं। कारासी कहता है, उस्मान साहब आप क्या कर रहे हैं? आप सुल्तान याकूब को ज़बरदस्ती यहाँ पर कैसे रख सकते हैं? जिसके बाद वो गोखलू खान का सर देखते हैं। सुलेमान कहता है, ये क्या है उस्मान साहब, आपने गोखलू खान को मार दिया? उस्मान साहब कहते हैं, हाँ। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो खातून छुपकर घरों की छतों पर चढ़ रही थी। यहाँ कारासी कहता है, सुल्तान याकूब ने बिल्कुल ठीक कहा, आप इलाहानी अमीरों को मार रहे हैं, आप हमारी ज़मीनों को मुकम्मल तबाह होने से पहले नहीं रुकेंगे। याकूब कहता है, हाँ सरदारान उस्मान साहब, ये जाने बगैर कि इनके साथ क्या होगा ये अपनी तलवार चलाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, आप जानते हैं कि आपके साथ क्या होगा, मुझे बताएं कि आपके साथ क्या होगा याकूब साहब। इसी दौरान अलाउद्दीन महमद को पकड़कर वहाँ पर ले आता है और कहता है, अब आप बेनकाब हो चुके हैं याकूब साहब। याकूब का बेटा महमद, जब जरकोताय ने इसे बेनकाब किया तो इसने जरकोताय को मारने की कोशिश की। उस्मान साहब कहते हैं, सिर्फ जरकोताय को नहीं, चलें बताएं कि कोई अपनी बेटी को जासूस बनने पर कैसे मजबूर कर सकता है। याकूब कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? उस्मान साहब कहते हैं, ये रही आपकी खातून और ये रही आपकी बेटी। ये सुनकर याकूब सादत खातून की तरफ देखने लग जाता है। उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन आपने सिर्फ जरकोताय को ही धमकी नहीं दी, न सिर्फ उलगैन को और अपनी बेटी को धमकी दी। चलें बताएं सरदारान, क्या आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं? सुलेमान कहता है, तो आपने भी सुन लिया उस्मान साहब की याकूब साहब ने हमें धमकी दी। कारासी कहता है, जो हमने सुना है क्या वो सच है सुल्तान? सुलेमान कहता है, बेहतर होगा कि आप सब कुछ जाहिर कर दें। कारासी कहता है, जालिम सुल्तान ज़्यादा अरसा नहीं जीते। ये कहकर वो उस्मान साहब के साइड आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अब बताएं मैं आपके साथ क्या करूं याकूब साहब? अगर मैं आपको मार देता हूं तो ये खून भाई के खून के मुतरादिफ होगा। बताएं याकूब साहब, मैं आपका क्या करूं? अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते? इसी दौरान हम देखते हैं कि वो खातून निशाना ले रही थी। याकूब कहता है, जो भी उस्मान ने कहा वो सच है। फिर याकूब कहता है, उस्मान अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता और मेरे हाथ में तलवार होती तो जिस तरह गोखलू खान का सर कलम कर दिया, इस तरह तुम्हारा सर भी मैं कलम कर देता। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आह याकूब साहब आह। याकूब कहता है, मैंने जो भी किया है अपने लोगों के लिए किया है। इसी दौरान एक तीर आकर याकूब के सीने में लग जाता है, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है, जिसके बाद याकूब ज़मीन पर गिर जाता है। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, ये किसने किया? महमद कहता है, ये तुमने किया है उस्मान, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा। उस्मान साहब कहते हैं, भाई को भाई के हाथों मरवाना चाहते हैं। जिसके बाद उस्मान साहब को वो खातून नज़र आती है। उस्मान साहब कहते हैं, चलो सिपाहियों। ये कहकर वो उसके पीछे जाने लगते हैं। यहाँ सादत खातून कहती हैं, जल्दी से हकीम को बुलाओ, अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो मैं येनी शहर को जलाकर राख कर दूंगी। महमद कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, इन सबको मार डालूं। अलाउद्दीन कहता है, तुम गिरफ्तार हो महमद, तुम कहीं भी नहीं जा रहे। जिसके बाद याकूब को वहाँ से ले जाया जाता है। यहाँ वो एक खातून आकर अपने घोड़े पर सवार हो जाती है और वहाँ से फ़रार होने लगती है। जिसके बाद उस्मान साहब भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, मेरा घोड़ा लाओ। जिसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार उसके ताक़ुब में निकल पड़ते हैं। एक जगह आकर वो रुक जाते हैं। उरहान कहता है, यहाँ तो निशाना तकसीम हो रहे हैं जनाब। उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों तुम लोग इस तरफ जाओगे, मैं और उरहान इस तरफ जाते हैं। लड़की को तलाश करने से पहले येनी शहर वापस मत आना।
यहाँ याकूब को एक कमरे में लाया जाता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर अलाउद्दीन वहाँ पर आ जाता है और कहता है, गोंजा जल्दी से ज़ख्म को खोलो। मेहमद कहता है, हटो अलाउद्दीन, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अलाउद्दीन कहता है, चलो छोड़ो, तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो। मेहमद कहता है, हमारे हकीम आएंगे, तुम में से कोई भी इन्हें छू नहीं सकता। अलाउद्दीन कहता है, तुम्हारे बाबा मौत के मुंह में हैं, हकीम के आने तक तो ये मर जाएंगे। गोंजा कहती है, हटें भाई, अलाउद्दीन को देखने दें। क्या तुम भूल गए हो कि इन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई थी? हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं। मेहमद कहता है, अब भी तुम इस पर भरोसा करती हो? ये सब कुछ इन्होंने ही मेरे बाबा के साथ किया है। अलाउद्दीन कहता है, बाईसुंगुर। ये सुनकर बाईसुंगुर मेहमद को दूर धकेल देता है। मेहमद कहता है, अलाउद्दीन, अगर मेरे बाबा को कुछ भी हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। अलाउद्दीन कहता है, बहुत हो गया मेहमद, हम सब इनको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। सादत खातून कहती हैं, अगर मेरे सरदार को कुछ भी हुआ तो तुम सब से इसका हिसाब दूंगी। अलाउद्दीन कहता है, अगर मजीद वक्त ज़ाया किया तो मौत हो जाएगी। जिसके बाद अलाउद्दीन याकूब के सीने से वो तीर निकालने लगता है। इसी दौरान बाला खातून वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं, जरकोताब भाग गया है। यहाँ उस्मान साहब और उरहान उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सिपाहियों की लाशें थी। उरहान कहता है, जनाब, उन्होंने हमारे सिपाहियों को मार डाला। उस्मान साहब कहते हैं, ज़रूर वो कोई चाल चल रहे हैं। ये कहकर वो अपने घोड़ों से उतरने लगते हैं। वो खातून भी आस पास ही मौजूद थी और उस्मान साहब वालों को देख रही थी। जब उसे मौका मिलता है तो वो उस्मान साहब के घोड़े पर सवार होने की कोशिश करती है, लेकिन उरहान उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, रुक जाओ बेटे, मेरी तलवार पर खातून का खून मत लगाना। उस्मान साहब उस खातून से कहते हैं, किसके लिए काम करती हो? वो खातून कहती है, आप मंगोल नहीं हैं, काई हैं। मुझे लगा कि आप लोग मंगोल हैं। मैं घोड़ा लेकर उस्मान साहब के पास जाना चाहती थी। उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हें क्या काम है उस्मान साहब से? खातून कहती है, वो उस्मान साहब को मारने और काइयों को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं, कौन जा रहा है? खातून कहती है, ताजुद्दीन नौयान। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ताजुद्दीन नौयान? यहाँ अलाउद्दीन याकूब के सीने से वो तीर निकाल लेता है और फिर तपता हुआ लोहा उसके सीने पर रख देता है। बाला खातून कहती हैं, अब इस पर मरहम लगाओ गोंजा। इसी दौरान याकूब की सांसें बंद हो जाती हैं। ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और चीखो पुकार करने लगते हैं। गोंजा कहती है, बाबा सांस नहीं ले पा रहे अलाउद्दीन। ये देखकर सादत खातून खंजर उठा लेती है और कहती है, तुमने मुझसे मेरा सरदार छीन लिया, अब मैं तुमसे तुम्हारी जान ले लूँगी। ये कहकर वो बाला खातून पर वार करने लगती है। ये देखकर अलाउद्दीन चीखने लगता है, वालदा। यहाँ उरहान कह रहा था, इलिहानी सुल्तान उलजाए का भतीजा ताजुद्दीन नौयान। वो उस्मान साहब से क्या चाहता है? खातून कहती है, इन्होंने बाज़ंतीनी शहज़ादी को अगवा किया और ख़ुद मुख्तार रियासत का ऐलान किया। उसने अपने बहादुर भेजे जो उस्मान साहब पर गालिब ना आ सके। उस्मान साहब कहते हैं, तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? वो खातून कहती है, मेरे बाबा और मेरी भाभी उनकी कैद में हैं। मैं यहाँ पर उस्मान साहब से मदद मांगने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि उस्मान साहब मेरे बाबा को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारे बाबा कौन हैं? तुम कौन हो? खातून कहती है, मैं अकबाशी गुंदूस साहब की बेटी, काई कबीले से, हाइमा वालदा की नस्ल से एलचिम खातून हूँ। उरहान कहता है, बाबा, इस खातून ने हमारे सिपाही मारे हैं, अब ये अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है। एलचिम खातून कहती है, वो आपके सिपाही नहीं थे। उस्मान साहब कहते हैं, चलो देखते हैं कि ये ठीक कह रही है या नहीं। जब उरहान चेक करता है तो कहता है, ये ठीक कह रही है, ये हमारे सिपाही नहीं बल्कि मंगोल कुत्ते हैं। इसी दौरान बहुत सारे सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलचिम खातून कहती है, आप कौन हैं? उस्मान साहब कहते हैं, जो आपके सामने खड़ा है वो उस्मान साहब है। अब तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, चलो इन्हें दिखाते हैं कि हम कौन हैं। फिर वो कहते हैं, सिपाहियों, तुम्हें अपने भाइयों पर तलवार चलाने पर किसने मजबूर किया? एक सिपाही कहता है, इस औरत ने हमारे भाइयों को मारा, वो एक जासूस है, इसे हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर उस्मान साहब उस खातून की तलवार छीन लेते हैं और कहते हैं, इसने मेरे सिपाहियों को भी मारा है, मैं भी इससे इंतकाम लूँगा। सिपाही कहता है, खातून को हमारे हवाले कर दो, कोई परेशानी का सबब मत बनो। ये सुनकर उस्मान साहब अपनी तलवार उस खातून की गर्दन पर रख देते हैं और कहते हैं, एक कदम भी आगे मत पड़ना, वरना मैं इसे मार डालूंगा। सिपाही कहता है, खातून को हमारे हवाले कर दो सिपाही। उस्मान साहब कहते हैं, ऐसा लगता है कि आप हमें नहीं जानते, लगता है कि आपके अज़ाइम बहुत बुलंद है, लेकिन खातून को सबसे पहले हमने पकड़ा है, तो अब इसका हिसाब भी हम ही लेंगे। अगर तुम लोग खातून को चाहते हो तो अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। सिपाही कहता है, हम नहीं बल्कि तुम अपनी तलवार फेंकोगे। एलचिम खातून कहती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये सुनकर उरहान कहता है, खामोश रहो खातून। जब सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, रुक जाओ। ये कहकर वो अपनी तलवार फेंक देते हैं, जिसके बाद उरहान भी अपनी तलवार फेंक देता है। उस्मान साहब कहते हैं, हम यहाँ पर एक खातून के लिए अपनी जान नहीं गंवाएंगे।
ये सुनकर एल्चिम खातून कहती हैं, आप अपने रिवायात की बेइज्जती कर रहे हैं। जिसने आपसे मदद मांगी आप उसे दुश्मनों के हवाले कर रहे हैं। कुरान कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा कि खामोश रहो खातून। जिसके बाद एक सिपाही जैसे ही खातून को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है तो उस्मान साहब अपनी तलवार उठा लेते हैं और उसका वहीं पर खात्मा कर देते हैं और फिर कहते हैं, जिसने मुझसे मदद मांगी उस मासूम को कभी मैंने खाली हाथ नहीं भेजा। मेरा नाम उस्मान सरदार है। मैं जिस रियासत का ख्वाब देखता हूँ उसमें ऐसी कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं। चलो अब आ जाओ। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है।